चलिए हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद्या पर आप लोग का स्वागत है। हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक, आईटीआई और मैट्रिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। पहला में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया गया है अवतल दर्पण, सी में दिया गया उत्तल दर्पण और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर में क्या संबंध है? आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर होता है, एफ बराबर 2r होता है, r/2 होता है, एफ बराबर 2r होता है, एफ बराबर 3r/2r होता है। तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एफ बराबर r/2, जिससे कि कोई भी फोकस दूरी दर्पण होता है, यहाँ पे वक्ता, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे छोटा एफ होता है, यहाँ पे 2r होता है, r होता है, यहाँ पे एफ होता है। ठीक है, तो r/2 हो जाएगा। एफ बराबर अगर पूछेगा तो क्या होगा? r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, तब ना बराबर होगा जी। ये वक्र त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? समान दृष्टि लोग जो देख सकता है कितना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए में है 25 मीटर, बी में 25 सेंटीमीटर, सी में 25 मिलीमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लौक रहा है, ठीक है छोटा कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है कौन सा रंग? ए में दिया गया है बैगनी, बी में नीला, सी में लाल और डी में पीला। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन सा रंग झुकेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल। लाल रंग है जो सबसे कम झुकेगा, बाकी सब झुक जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख द्वारा बनाई गई रेटिना छवि होती है। ए है आभासी और सीधा, बी में वास्तविक और उल्टा, सी में आभासी और उल्टा और डी में है वास्तविक और सीधा। इसका सही आंसर कौन सा है? मानव आँख पर वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? सही आंसर बताइए। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है, ए में प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला प्रतीत होता है। इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो कैसे बनता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा,
उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस को निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, सी में अवतल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। इस निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, सी हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों होगा? क्योंकि निकट दृष्टि में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है और निकट की दृष्टि दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर, मीटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर। इसका सही आंसर ए होना चाहिए, ए हो गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑस्टड, बी में फ्लेमिंग, सी में ऑस्टिन, डी में है मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिंग, मैक्सवेल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में श्रेणी क्रम, बी में समांतर क्रम और सी में श्रेणी में समांतर, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्योंकि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो किस संयोजन में बढ़ेगा? तो इसका ये आंसर हो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वायरिंग करने से प्रतिरोध मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये सब। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा होता है 0.36 गुने 10 का पावर 10 जूल। बी में है 1.6 गुने 10 का पावर -19 जूल और सी में है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नवकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप उत्तल लेंस के, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर सभी होना चाहिए, डी। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आइरिस। आइरिस होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशाल
शिष्य होता है मैग्नीफाइड, तो इसका अवतल लेंस हो जाएगा, इसका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होती है। तक जब धारा प्रवाहित होती है इसमें कण जो होता है उसी से धारा बहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ये होना चाहिए बी, आवेश, आवेश का, सॉरी आवेश का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है? जे बटा एस, जे इंटू एस, जे एस बटा जे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जे बटा एस। ठीक है, जे बटा एस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कौन सी होगा? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका सही आंसर ये होगा एम्पियर। ठीक है, सही आंसर एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? O2, NH3, CO2, NO2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, CO2 होता है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया से होते हैं? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। इसका सही आंसर होना चाहिए अपचयन। ठीक है, अपचयन द्वारा। ठीक है, अपचयन द्वारा होगा, उपचयन द्वारा, उपचयन द्वारा होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली चूना जब डाला जाता है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है? तब कौन सी अभिक्रिया होती है काली चूना? तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। काली चूना पर जल डाला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। काली चूना पर जल डालने से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए में है Cu कॉपर, बी में है Hg और सी में है Ag और डी में है Au। Au का मतलब होता है सोना, Ag का मतलब होता है चांदी, Hg हो गया पारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसका सबसे ज़्यादा होगा Cu अभिक्रियाशील है। इसका सही आंसर हो जाएगा Cu। अगला क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO, बी में है CaCl2, CaCO Cl2 और डी में है CaOH2। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, CaOH2। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? तो 11 होता है, 10 होता है, 5 होता है, अब ए और बी दोनों होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस कार्बन के बीच। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसीलिए एल्काइन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताना है आप लोग को, तो C6H12O6 हो जाएगा, बी में है CH3OCH, सी में है CH3CHO, तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ए ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अन्न, मार्जक, सी में प्लास्टिक, रबर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अनमार्जक, प्लास्टिक, रबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन। अगला क्वेश्चन है -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहता है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहा जाता है -CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, सब पढ़ना है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। बी में पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, सी में अपवर्तित रहती है, डी में बढ़ती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, घटती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से अगर दाएं की तरफ जाएंगे तो आवर्त सारणी में परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी। ठीक है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। सबसे अभिक्रिया तत्वों को किसके अनुसार सजाना है? तो धातु गुण के अनुसार। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा कम होता है लिथियम के, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन को होता है अधातु के गुण। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कौन है? तो सिलिकॉन एक बी होना, उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कार्बन है, क्लोरीन है, सी में है सोडियम और डी में है पोटेशियम। ठीक है, तो इसका धनात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सोडियम। ए नहीं, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, ए में दिया गया है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध पूछ रहा है, तो टिहरी बांध होता है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में किस धातु को केसिन में डुबो कर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, नहीं तो बाहर में आग पकड़ लेता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी अपमार्जक से क्या बना जाता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होना चाहिए डी सभी बनता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सभी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा बी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है तो कौन सा हो जाएगा? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए होना चाहिए। ठीक है, ए। CNG में उपयोग, CNG नहीं होता है, खाने वाले ईंधन में उपयोग नहीं होता। खाने वाले ईंधन में कौन सी होता है? LPG, बायोगैस, कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, C2Cu प्लस O2 माइनस 2CuO है ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण, विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका सही आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक संतुलन नहीं है, कौन सा है जो रासायनिक संतुलन नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये जो है जो संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है। ठीक है। अगला है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 8, 10, 14। इसका सही आंसर उदासीन का ए होना चाहिए 7। ठीक है, उदासीन होता है, उदासीन विलयन होता है। 7 से ऊपर जाएगा तो अम्लीय होगा, 7 से नीचे जाएगा 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर रहेगा तो उदासीन क्षारीय, 7 पर रहेगा तो उदासीन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है, NHCO3, HCl, CH3, COOH, H2SO4। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सबसे, CH3 COOH। अगला क्वेश्चन है कार्योलाइट एस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 17, 18, 19, 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। फार्मिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है, आयुपीएसी नाम क्या है, मिथेनोइक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। फार्मिक अम्ल के पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ये मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का पूछ रहा है, CH3OH, C2H2OH। तो इसका सही आंसर C2H5OH, C2H6OH। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH इथाइल अल्कोहल कर रहा है। ठीक है। अगला है एल्काइन कौन है, एल्काइन हो जाएगा C2H2, C2H6, CH4, C2H6। तक इसका सही आंसर हो जाएगा ए C2H2। एल्काइन हो जाएगा C2H2, C2H2। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, इसका सही आंसर है चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। इस MSC6H12O6 ये ग्लूकोज को होता है, बी में C12H22O11 तो चीनी को हो जाएगा, CH3COOH एक अम्ल है, CH3COH ये एल्डिहाइड है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी C12H22O11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या क्या है, एसिटिलीन में पूछ रहा है। ए में 5, बी में 7, सी में 2 और डी में है 3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 3 होगा। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या 3 होती है। अगला है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंकुरित बीज, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन, सी हो जाएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ए पानी, बी भोजन, सी एमिनो एसिड और डी में ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पानी। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पौधे में जाइलम का काम होता है पानी को ऊपर पहुंचाना। ठीक है, जड़ से, इसीलिए पानी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2, CO, NO2, O2। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा CO2 गैस निकलता है श्वसन के दौरान और O2 गैस अंदर जाती है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन,
जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इथिलीन। फलों को पकाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? तो इसका सही ए में है डेंड्राइट, बी में तंत्रिकाक्ष, और सी में है कोशिका पिंड, और डी में है तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर ये हो जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन है जो आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपातकाल में हार्मोन अथी होता है, तो एंड्रेनल हो जाएगा, एस्ट्रोनल, पाराथायरोमोन होगा, कैल्सिटोनिन होगा, कैसोटोनिन, पाराथोमोनिन, एस्ट्रोजन, एल्डिनाइलिन। कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एड्रीनालिन, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ए में हो जाएगा उल्टी, बी में है अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना जो हो गया अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है, इस पर नियंत्रित नहीं होता है। अत्यधिक लार निकालना, इस पर भी मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। उल्टी, एकाएक उल्टी आना, उस पर भी अनैच्छिक क्रिया है, एकाएक उल्टी आ जाता है। ठीक है, चबाना पर मनुष्य का कंट्रोल होता है, दिमाग का कंट्रोल होता है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो स्वयं पर कंट्रोल न हो। अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? कितने दिन में गर्भ होता है, ठहरता है? तो एक दिन है, ए में है 270 दिन, बी में 290 दिन, सी में है 200 दिन, और डी में 245 दिन। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये 270 दिन। 270 दिन होता है मनुष्य मानव में गर्भ की अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1973, 1985, 1971, 1983। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो ए में हो जाएगा ईस्ट, ए में ईस्ट दिया गया, बी में प्लाज्मोडियम दिया गया, सी में अमीबा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा ईस्ट द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए हो गया डायरिया, बी हो गया टीबी, सी हो गया निमोनिया, डी हो गया बी एवं सी दोनों। इसका सही आंसर डी होना चाहिए, बी, टीबी निमोनिया दोनों तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो सही आंसर डी होना चाहिए, गलत यहाँ पे दे रहा है। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों होगा। टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन के, सेलुलोज के, वसा के, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसको पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज को। सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता है, सेलुलोज को नहीं पचा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज
हाइपोटेंशन होता है, हृदय घात होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन, पक्षघात होता है। कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, हाइपरटेंशन। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कष्टुका, विषाणु, कवक। कौन सा होगा? कष्टुका, विषाणु, कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कष्टुका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कष्टकुट्टा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? पंपिंग। फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? संपूर्ण शरीर में पंप करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलिंदों द्वारा। अलिंदों द्वारा पंप किया जाता है, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि क्या है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, ये होता है मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनन संचारित होता है। जनन संचारित होता है, तो जनन जो संचारित होता है, ए है सिफिलिस, बी है एड्स, गोनोरिया, सी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जनन संचारित होता है तो डी में। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ये सभी, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया सभी है जो जनन से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। पुष्पों का सबसे बाहरी भाग को क्या कहता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसका सही आंसर होना चाहिए ए, बाह्य दलपुंज। अगला क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह जो है ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए में है ए बी, बी में है बी, सी में है बी और डी में है ओ। तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो कौन सा एंटीबॉडी होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बी। ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी हो जाता है। ए में खाली रहता है तो बी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ए में इंसुलिन, बी में ग्लूकागॉन, सी में गैस्ट्रिन और डी में है सोमैटोस्टैटिन। इसका सही आंसर ये होगा इंसुलिन। ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता? तो ग्लूकोज का नियंत्रण करना इंसुलिन के काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो जिब्रेलिन जो पौधा में पाया जाता है, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, जिब्रेलिन, क्योंकि पौधा में पाया जाता है, पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, पादप उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित होगा, इसका सही आंसर ये होना चाहिए, ये होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख में, जो मुंह में है, कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 1 2 3 4। क्या कितने जोड़े मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3। क्या है इसका सही आंसर? 3 हो जाएगा। ठीक है,
बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, बढ़िया से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजेम। एंड्रोजेम क्या है? तो ए में है मेल हार्मोन, बी में फीमेल हार्मोन, सी में पाचक रस और डी में पाराथायराइड हार्मोन। एंड्रोजेम क्या है? तो एंड्रोजेम में कौन हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेल हार्मोन, यानी पुरुष में पाया जाता है। एंड्रोजेम हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, खुराना ने। तो मेंडल मटर को प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो इसका सही आंसर ये होगा, ये है, ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधों को प्रयोग के लिए चुना था। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त होता है आप लोग का। तो